लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की बत्ती 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। सिंध के लिए तो जो आपके लीडर की बातें थी ना, वो काबिले मजम्मत और काबिले अफसोस है। लेकिन आप जो केपी की बात करते थे ना, वहां आप यूनिवर्सिटीज का फंड कम कर रहे हैं। आप वहां यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या केपी में स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको एसी दे दो, उसको ट्रेडमिल दे दो, उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। तालीम चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? ये एक ही आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान क्यों ख्वार करते ये लोग? आप लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर पे बात हो रही थी, आप यहाँ पे जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर, परसों। या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं। और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. वो बता चुका है. So sir, with all honesty, यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अवाम के मसलों पर
बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है। वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है, हम नहीं है खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं, और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की और आपने उसे वेलकम किया। आई से इट्स अ शेम दैट यू हैव डन दिस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया। लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई। अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं, अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं, आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सिलेक्टिव बात करते हैं। आप जिस तरह की सिलेक्टेड हुकूमत है, उसी तरह के सिलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सिलेक्टेड अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा। जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से बाहर नहीं बैठी हैं,
हमारी औलादें अय्याशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी। अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उस एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है और जिसने ये मनूसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार बार यह नारे लगाते हैं, जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितना जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितना जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद। पाकिस्तान